राधे राधे दोस्तों, जब बात श्री कृष्ण को प्राप्त करने की आती है तो खुद श्री कृष्ण अपने को पाने का तरीका भगवत गीता में बताते हुए शुद्ध सिर्फ शाकाहारी भोजन ही खाने को कहते हैं। इसी विषय पर बात करते हुए स्वामी विवेकानंद पर अमोघ लीला प्रभु जी ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद के मांसाहार खाने को गलत बताया, जिससे विवेकानंद जी के अनुयायी अमोघ लीला प्रभु जी के खिलाफ काफी भड़क गए। इस मुद्दे में कौन सही है और कौन गलत? क्या सच में अमोघ लीला प्रभु जी ने की है कोई गलती? जानेंगे पूरा सच आज की वीडियो में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी निश्चित ही एक सिद्ध पुरुष थे, जिन्हें खुद महाकाली और राधा कृष्ण के दर्शन हुए थे। क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जी बंगाली परंपरा और शाक्त कुल से संबंधित थे, इसलिए उनके भोजन में मछली शामिल थी, जो कि एक आम बात है। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग तरीके और मार्ग होते हैं। वैष्णवों में जो सिद्धांत प्रचलित है, उसी के आधार पर सभी भक्ति के मार्गों को नहीं देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के ही शिष्य थे। उनके बारे में अमोघ लीला प्रभु जी ने जो भी बताया वो झूठ नहीं था, पर अमोघ लीला प्रभु जी का उस बात को कहने का तरीका ऐसा था जिससे विवेकानंद जी को बेहद पसंद करने वाले लोगों का एक समूह उनकी बातों से आहत हो गया। अमोघ लीला प्रभु जी ने जो भी बताया वो पहले से भी काफी लोग इंटरनेट पर बता चुके हैं। ये जानकारी सत्य इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी बहुत सारी सामग्री और खुद स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित किताबों और उनके लेटर्स में उन्होंने इस बारे में जिक्र किया था कि उन्हें मांसाहार भोजन स्वीकार करना पड़ता है, जिसे छोड़ने के लिए वो प्रयास भी कर रहे थे। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के समय उन्होंने क्यों मांसाहार करने को कहा, इसके पीछे भी उनके अपने कारण थे, जैसे लोगों में राजसिक गुण को बढ़ावा देना ताकि वो विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ सके। उनके इन विचारों से सहमत या असहमत होना सबकी अपनी निजी राय है, पर सभी लोग जरूरी तौर पर और बड़े पैमाने पर मांसाहार करें ऐसा बढ़ावा उन्होंने नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमोघ लीला प्रभु जी ने जब कुछ गलत नहीं किया तो वो 1 महीने के लिए प्रायश्चित करने गोवर्धन धाम क्यों चले गए? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदर्श संत और वैष्णव का व्यवहार ऐसा ही होता है। अमोघ लीला जी की बातों को कहने का तरीका ऐसा था कि लोगों को दुख पहुंचा, वो इसका प्रायश्चित करने गोवर्धन अपनी इच्छा से गए। दूसरी बात, इस विवाद से हमें क्या सीखने को मिलता है या हमें क्या करना चाहिए? आज समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अमोघ लीला प्रभु जी को लगातार गालियां और भयानक अपशब्द कह रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से ही कोई उनका सन्यासी भक्त या वैष्णव बनकर 24 घंटे उनकी सेवा में रहता है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। अमोघ लीला प्रभु जी ने अपने जीवन के 20 साल से भी अधिक वर्ष समाज कल्याण के लिए दिए हैं। निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय हैं और श्री कृष्ण अपना अपमान सहे, लेकिन अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। जब दुर्वासा ऋषि जैसे सिद्ध संत ने अहंकार में राजा अम्बरीश जी का अपमान किया था तो त्रिलोक में भी कोई उन्हें श्रीहरि के सुदर्शन से बचा नहीं पा रहा था। एक वैष्णव हर पल श्री कृष्ण की नजर में होता है, इसलिए उनका अपमान करने की भूल या वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महापाप बताया गया है और इसकी कहीं माफी नहीं होती। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी के भारतीय समाज और देश हित के लिए किए गए महान काम अविस्मरणीय और बेहद सम्माननीय है। महान लोगों के आचरणों से ज्यादा उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए, और शब्दों का पालन भी आंख बंद करके नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों, आचार्यों और अपने भक्ति पथ को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। इसलिए सिर्फ उन्हीं शिक्षाओं का पालन करें जो आपको एक आदर्श मानव और शुद्ध भक्त बनाती हो, और कभी किसी संप्रदाय या पंथ की इसलिए निंदा ना करें क्योंकि उनकी सोच हमसे अलग है। यानी सम्मान सबका करें, पर पालन सिर्फ अपने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों और आचार्यों की वाणी का ही करें। आपका इस पूरे विवाद पर क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।